नमस्ते। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा पेरिस में आईफिल टावर का एक्सपीरियंस, जो कि बहुत ही यादगार और बहुत ही अच्छा रहा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे को आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। तो आईफिल टावर के करीब जब भी आप पहुँचोगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक रौनक वाला माहौल मिलेगा, चहल पहल, ये स्ट्रीट मार्केट बहुत ही सुंदर। और जब भी आप पेरिस के किसी भी कोने में चल रहे होंगे तो आपको आईफिल टावर का व्यू दूरों से ही नज़र आ जाएगा। और समर टाइम तो बहुत ही बिजी टाइम होता है और मेरी कल्पना से बाहर ही था कि इतना टूरिस्ट की पूछो मत। तो जब भी आप ट्रिप प्लान करो तो ये अकॉर्डिंगली करना कि रश में आपने जाना पसंद करोगे या क्वाइट से माहौल में। तो समर टाइम तो बहुत ही बिजी था और बेस्ट एडवाइस यही होगी कि आप एडवांस में टिकट बुक जरूर करवा लो, बिकॉज मेरे को 2-3 घंटे लगे लाइन में लगे और हालत ख़राब होगी। अगर आपने एडवांस टिकट बुक कराई होगी तो आप अपना टाइम स्लॉट पिकअप कर सकते हो और स्ट्रेट आप सीधे आईफिल टावर में एंटर कर सकते हो रादर देन वहाँ पे वेट कर रहे हो। और मैं तो एलिवेटर के लिए टिकट की वेट कर रही थी। जो स्टेयर्स के लिए लाइन होती है वो थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू एलिवेटर्स। एलिवेटर पे लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हो तो स्टेयर्स बेस्ट है। तो वहाँ पे जगह जगह चेकिंग होती है, तो बेटर है कि आपने थोड़ा सा जो भी आप सामान लेके जाओ, बैग लेके जाओ, थोड़ा लाइट सा लेके जाओ, क्योंकि बार बार आपको सिक्योरिटी चेक करवानी पड़ती है। और सेकेंडली मैं तो ये एडवाइस करूँगी कि कंफर्टेबल क्लोथ्स और शूज़ पहन के आओ, बिकॉज बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है और हालत ख़राब हो ही जाती है। और जब मैं अंदर पहुंची और लाइन और मेरी कल्पना के बाहर इतनी लंबी लाइन, और मैंने सोचा कि ये कैसे आप संभव होगा आज। तो मैं तो कुछ खा पी के भी नहीं आई थी, तो मैंने सोचा पहले खा लो फिर देखती हूँ। और जब आप इस आईफिल टावर के आसपास नीचे खड़े होते हैं ना, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना अच्छा और अद्भुत वो नज़ारा आपको देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली आप सोचते हो कि ये इतना लोहे की ये बॉडी और इसकी इंजीनियरिंग तो बेकमाल ही है, बिकॉज आजकल तो कंप्यूटर से सब डिज़ाइन हो जाते हैं। और सोचो ये 1887 में इसको 2 साल लगे, 1889 में बनकर तैयार हुआ। उस टाइम की इंजीनियरिंग उन्होंने तो सारा ये स्केच पेपर पे ही डिज़ाइन किया होगा। और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मैं तो यही सोच रही थी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकाली होगी, कैसे इसको डिज़ाइन किया होगा। तो जितना थोड़ा सा मैंने इसके बारे में पढ़ा कि वो जस्ट अपने स्किल्स और ये सबको इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने ये आईफिल टावर बनाया था स्टार्टिंग में। और तब ये सोच रहे थे कि ये तो हमने क्या कर दिया, इसने तो सारे पेरिस की ब्यूटी खराब कर दी। बट अब देखो ये फ्रांस इसी के दम पे कितना कमाता है। सैकड़ों हजारों करोड़ों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं और आज इसी की यही पेरिस की सुंदरता बनी हुई है। और इंजीनियरिंग की तो बात ही क्या बोले कि जो उनके स्किल्स था, जो उनका दिमाग था, वो तो भाई अनदर लेवल का ही होगा। और सेकेंडली कि इसको कैसे मेंटेन किया हुआ है, इसकी जो सब कुछ वैसे ही नेचुरल उसको रखा हुआ और उसकी मेंटेन करने का भी भाई वो भी क्रेडिट जाता है। और देखो कैसे बीच में ये क्रॉस लगाए हुए हैं ताकि विंड और वेंटिलेशन पूरी हो। तो बहुत ही अच्छा 3 स्टोरीज बनाई हुई हैं, बहुत ही अच्छा। एक अगर बच्चों के साथ जा रहे हैं तो उनको एक अट्रैक्शन भी है और टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। सेकेंडली वो इंजीनियरिंग और साइंस के बारे में भी थोड़ा आप डिस्कस कर सकते हो। इतनी लंबी लाइन 3 घंटे खड़े के तो मैं इस टिकट ऑफिस तक पहुंची। और इतनी गर्मी थी, पता नहीं ये पानी का स्प्रे हल्का हल्का थोड़ी सी जान डाल रहा था। और बस मैं नीचे से इस आईफिल टावर को ही देखी जा रही थी। टिकट अराउंड 23 to 29 पाउंड्स की होती है। स्टेयर्स की अलग होती है और एलिवेटर की अलग होती है। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हो तो स्टेयर्स बेस्ट है, 1000 समथिंग स्टेयर्स हैं। और बच्चों की टिकट लेनी है तो
वो आपसे आईडी मांगते हैं, पासवर्ड और समथिंग, अदरवाइज आपको वो फुल ही चार्ज करेंगे। तो उसके बाद आप इस बेस में आ जाते हो, बेस से एलिवेटर से ऊपर जाते हो। तो ये भी बहुत देखने वाली चीज़ है। इसके पीछे भी आप थोड़ा सा मैथ और साइंस आप कि इमेजिन करें कि देखो ये कैसे एलिवेटर्स नीचे को आ रहे हैं और इसका एंगल ऑफ एसन और इसका जितना ऊपर जाता है उतना स्टीपर होता जाता है जो एंगल है, वो भी बहुत बड़ी एक बात है मैकेनिकली टेक्निकली। और जब आप ऊपर आते हो तो देखो भाई, तो डिफरेंट फ्लोर्स, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो उसके अकॉर्डिंगली टिकट प्राइसेस होते हैं। अगर आपने थर्ड फ्लोर तक जाना है तो समर टाइम में बहुत बिजी होता है, तो सम टाइम वो क्या देते हैं कि हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है, जब टूरिस्ट बहुत जा रहा है तो वो आपको थर्ड फ्लोर की टिकट नहीं देते। ये मेरे साथ ऐसे हुआ था, तो वो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हो गई थी। तो बस ऊपर जब आते हो तो फिर भाई पैसा वसूल, मेहनत वसूल मेरी हो चुकी थी, क्योंकि 3 घंटे लाइन में खड़ी और इतनी गर्मी। फिर मैं गई थोड़ी सी शॉपिंग करने, देखने वहाँ पे आपको रेस्टोरेंट, थिएटर और शॉपिंग सब कुछ मिल जाएगा। और वहाँ पे आप व्यू तो बहुत ही अच्छा है, वहाँ पे शीशा लगा होगा तो वहाँ पे चलने के लिए थोड़ी सी डर लगता है कि हाई नीचे जब आप देखते हो ना हाइट से, और लोग तो चींटियों के जैसे ही लग रहे थे कि पूछो मत। और स्टेयर्स लगी होती है, और ये थर्ड फ्लोर पे जाने के लिए आपको एलिवेटर ही यूज़ करना पड़ता है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर आप सीढ़ियों से कवर कर सकते हो, बट थर्ड फ्लोर के लिए एलिवेटर जाना पड़ता है और यहाँ पे आपको एलिवेटर चेंज करना पड़ेगा। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही पीसफुल, इतना रश था बट फिर भी पीसफुल इन्वायरमेंट। आप किसी भी कोने में बैठ जाओ और कुछ ना कुछ आप ड्रिंक ले आओ, खाओ। और बेस्ट थिंग होगा कि आप जितनी फोटोज क्लिक करना चाहो उतनी जरूर कर लेना, और डिफरेंट एंगल से। ये बहुत मैंने गलती की, आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा और बहुत अच्छी आप यादें बना सकते हो। और ये इम्पोर्टेंट है कि अगर आप आ रहे हो तो आप ना एक प्रॉपर टाइम सेलेक्ट कर लेना। मेरे अकॉर्डिंगली तो इवनिंग टाइम बेटर होगा, क्योंकि आपको सनसेट का व्यू बहुत अच्छा दिखेगा वहाँ से। तो अगर मैं नेक्स्ट टाइम गई तो मैं इवनिंग व्यू प्रेफर करूँगी, क्योंकि सनसेट का व्यू मिलेगा और आपको लाइटिंग जो होगी ना वो तो बहुत ही सुंदर, और बहुत ही सुंदर आपको बाहर का जो व्यू मिलेगा, बहुत ही सुंदर। और ये रिवर सेन आप आफ्टर दैट यहाँ पे क्रूज़ के लिए भी जा सकते हो और बिल्कुल नज़दीक ही है, और यहाँ से अप्रोचेबल है। आप काफ़ी और टूरिस्ट अट्रैक्शन को भी कवर कर सकते हो। और रेस्टोरेंट, तो फिर मैं आ गई रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे रेस्टोरेंट से लिया ड्रिंक। और वहाँ पे एक अच्छी चीज़ है, वो आपके अगर आपने एक ड्रिंक लिया है तो आपके 2 यूरोज रख लेंगे, क्योंकि वो बोलेंगे कि वहाँ पे मशीन लगी है, ड्रिंक पी के ग्लास उसमें डाल देना और आपको 2 यूरोज वापस मिल जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि गंदगी नहीं फैल रही थी, और लोग प्रॉपर बिन में और जहाँ पे वो मशीन्स लगी थी वहीं पे सारा सामान डाल रहे थे। तो बहुत ज़्यादा सुंदर, और मैंने काफ़ी टाइम ऊपर बिताया। फर्स्ट फ्लोर पे, फिर सीढ़ियों से उतर के सेकंड फ्लोर पे आ गई, और जितना टाइम आपको वहाँ बिताते हो उससे ज़्यादा टाइम फिर आपको वापस वहाँ लगता है नीचे आने के लिए, लिफ्ट लेने के लिए। सो उस अकॉर्डिंगली सब कुछ प्लान करना कि आपने जब वापस नीचे जाना है तो आपको फिर लिफ्ट के लिए एलिवेटर के लिए वेट करनी पड़ेगी। तो ये देखो, फिर हम आके नीचे वहाँ गार्डन और पार्क वहाँ पे बने हैं, वहाँ बैठ गए और फिर वेट करने लगे इवनिंग की। तो आज समर टाइम में 9 बजे के करीब लाइटिंग ऑन होती है, और लाइटिंग बहुत सुंदर लगती है, और स्पार्कलिंग, ट्विंकलिंग, वो तो पूछे मत, और इसके सुंदरता को बढ़ा देती है। वो हर 1 घंटे के बाद 5 मिनट्स के लिए होता है, तो अगर आपने वेट कर सकते हो तो 9 बजे ये लाइटिंग स्टार्ट हो जाएंगी, आपको वो स्पार्कलिंग ये नज़ारा 10 बजे मिलेगा। सो 5 मिनट के लिए वो करेंगे, फिर हर 1 घंटे के बाद। तो आजकल तो एनर्जी क्राइसिस चले हुए हैं, इसलिए वो रात को 1 बजे के बाद आईफिल टावर की लाइट्स ऑफ कर देते हैं, अदरवाइज वो
सुबह 5 बजे तक ऑन रहती है, तो आप सारी रात वहाँ बिता सकते हैं। बहुत सेफ है और बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट मिलेगा। बट यस, ये बेटर होगा कि आप टिकट जो एडवांस में बुक करवा लें एटलीस्ट 2 मंथ पहले, बिकॉज उससे आपका एक तो टाइम बचेगा, आप राइट टाइम सेलेक्ट कर पाओगे और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे। तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर पाई होंगी। तो प्लीज़ चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे को आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है।